हाँ जनाब। तो हमने कहाँ से छोड़ा था जी? हमने छोड़ा था लास्ट। ना ना, ये नहीं था, सेल्स लेटर नहीं था। सेल्स लेटर तो कब के हो गया है। पोस्टिंग्स। पोस्ट के अंदर हमने बना ली थी केस स्टडीज एंड देन लीड मैग्नेट्स। ये दो हमारे हो गए थे, 40 हमारे हो गए हैं, 50 हमारी रहती हैं। मैंने आपसे वादा किया था क्या, एक ही दिन के अंदर ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। और मैं अपना वादा कायम रखूंगा, आपके सामने रख रहा हूँ इनफैक्ट। जस्ट वेट अ मिनट। 20 पोस्ट केस स्टडीज, ठीक है। मैं जरा वो खोल लूँ अपना, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। केस स्टडीज के बाद हमारा है, अच्छा एजुकेशनल भी बन गया था ना। हाँ बन गया था। ओह यस। वेयर द हेक। ओके। 20 एजुकेशनल हो गई, 20 लीड मैग्नेट्स हो गई, और 20 केस स्टडीज हो गई। ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई केस स्टडीज 20 हम कहाँ से लेके आए, हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या करें, हम कैसे लगाएं, चैट जीपीटी से निकाल तो लिए हैं लेकिन इनको हम कस्टमाइज तो कर नहीं सकते। तो भाई ना करो, जितनी है उतनी तो लगाओ। और एक एक ये आर्ट है। ये आर्ट है एक केस स्टडीज को 5 दफा मार्केट में कैसे घुमाना है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा धोखा दें, सीधा सीधा बता देना भाई ये एक केस स्टडी है, इसका पहला एंगल ये था, दूसरा एंगल ये था। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लाइंट है गोरा, ठीक है, अमेजोन की आपकी पीपीसी की मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं। गोरा क्लाइंट था, आपने उसको $10,000 का एडिशनल रेवेन्यू कमा के दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको एज एन एग्जाम्पल लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं कर देना चाह के। तो एज एन एग्जाम्पल 10,000 उसने कमा लिया, आपने उस क्लाइंट का नाम लेकर एक रिटन केस स्टडी बना ली, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। नाम ले लिया, जाहिद की जगह उसका नाम लिख दिया, और इस केस स्टडी को आपने ले जाके पोस्ट कर दिया। ठीक है। पहला एंगल हो गया रिटन केस स्टडी का, दूसरा एंगल हो गया इसी को रील में कन्वर्ट करें और बनाएं, तीसरा एंगल हो गया इसी को वीडियो फॉर्म में लेके जाएं। ठीक है, कुछ अपनी पर्सनलाइज टेक्निकल नॉलेज दें, ठीक है, 1 मिनट की, और साथ में उस केस स्टडी को मर्ज करें, उसको पब्लिश कर दें, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह फैला दें भाई। चौथा एंगल हो गया, आप उस क्लाइंट से मिन्नत करें, ठीक है, रिक्वेस्ट करें उससे कि भाई खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, तुम जरा मेरे साथ आओ, वीडियो कॉल के ऊपर आ जाओ, ठीक है, अपना चेहरा दिखा दो, नहीं दिखा सकते कम से कम वीडियो कॉल पे आ जाओ, एक दफा जूम पे आ जाओ, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो जो मैंने तुम्हें सर्विस दी है। ये है सबसे बिगेस्ट, नेचुरल, अमेजिंग फॉर्म ऑफ ए केस स्टडी, जो कि इस वक्त मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने राइट टाइम पे ली नहीं। क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया, उनको रिजल्ट्स भी जनरेट किए इन द पास्ट, लेकिन उनसे लेना या मैं भूल गया या सुस्ती के अंदर मैंने ली नहीं। तो भाई जो काम मैंने किया, जो जो हरामीपन मैंने किया इन द पास्ट, क्या तुमने भी वही करके उसी अंदर गड़े गहरे कुएं के अंदर गिरना है जिसमें मैं गिरा हूं? मुझे 7 साल लगे हैं, कि तो क्या तुम्हें भी 7 साल लगने चाहिए इस स्टेज तक आते आते, और आगे मजीद स्केल करने के अंदर? जिस लेवल की इंप्रूवमेंट मैंने दिखाई है, वो इंप्रूवमेंट लिटरली 6 महीने में आप लेके आ सकते हैं आप, ड्यू टू ऑल द नॉलेज, experiences that I'm sharing here with you, and obviously the technology, AI and everything. इससे पहले 5 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था भाई, एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सब काम मुझे मैनुअली करना पड़ना था, और आपको भी। लेकिन अब चैट जीपीटी एग्जिस्ट करता है, अब एआई एग्जिस्ट करता है, अब ये एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं, ये एग्जिस्ट करता है, पहले नहीं था। एनी हाउ, एनीवेज, केस स्टडीज हो गई हैं, एजुकेशनल कंटेंट हो गया है, लीड मैग्नेट हो गया है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, और टेक्निकल फिलहाल मैं नहीं बना रहा, इट्स नॉट समथिंग जो कि जिससे मुझे इश्क है। मुझे इश्क नहीं है इससे, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता। 10 वीडियोस, वीडियोस ऑलरेडी मेरे पास 10 5 पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए अपना फेसबुक खोल लेता हूँ, और वीडियोस में यहाँ बना के आपको दिखा नहीं सकता, उसकी वजह यह है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो भी मैं बना सकता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे दूंगा अभी। गैरों की अतात से खादिम बने हाकिम, अब तुम ही कहो हिफ्ज़ वतन कौन करेगा, आगाज़ जुनू मश्क सुखन कौन करेगा, इस आग के दरिया को चमन कौन करेगा, इस आग के दरिया को चमन कौन करेगा। 6 वीडियोस अभी हैं, 10
या 8 वीडियोस के करीब मैंने डिलीट कर दिया। पहले वीडियो कैसे बनानी है? अपना कंटेंट जो आपका है, जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जो आपकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो क्लाइंट्स के लिए वैल्यू आपने डिलीवर की है, उनके ऊपर वीडियो बन सकती है। वीडियो के तो 10 20 50 100 एंगल्स हो सकते हैं। चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट डालें, गिव मी 10 एंगल्स ऑफ वीडियो क्रिएशन, दिस इज माय फला 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 नीश, this is my industry, this is my experience, this is how I am working, this is what value I am bringing to my clients, now give me 10 fucking ideas। वो आपको आइडियाज देगा, बूम, खत्म, कहानी हो गई। मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं ये वीडियो, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी में से 10 वीडियोस निकाल के मैं पब्लिश कर दूं, मेरे लिए तो मसला ही नहीं है। मेरे लिए तो इंतहाई आसान है, मेरे लिए सबसे आसान है। उसकी वजह यह है कि मुझे तो मसला ही कोई नहीं है ना, मुझे तो मसला ही नहीं है। उसकी वजह यह है, एक और सेकंड वजह यह है कि मैं मार्केट के अंदर वीडियो फेंकूंगा, नहीं चलेगी, मजाक उड़ाएंगे, गालियां देंगे, तो मैं तो इतनी 100 गालियां खा चुका हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मसला आपको होगा, और आपका ये मसला तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इस चीज को ट्राई आउट नहीं करेंगे। ट्राई आउट करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी, बनाने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो देखने के लिए आपको 3 4 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग की हमने पूरी इमारत को खड़ा करना है, और मैं खुद खड़ा कर रहा हूं। 24 घंटे से अभी कम टाइम हुआ है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं 24 घंटे विद इन 24 आवर्स कर सकता हूं अपनी सारी दुनिया की एक्टिविटीज को मैनेज करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तो भाई वीडियोस का तो बहुत आसान है, मेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं 20 वीडियोस इसी सेम लेक्चर में से निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसान है। और मेरे पास तो वीडियोस का पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है। लेट मी शो इट टू यू। मैं एक सेकंड के लिए स्टॉप करूंगा, देन अगेन शेयर करूंगा। वेयर द हेक इट इज, वेयर द हेक इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, इट इज, ऑल वीडियोस। ये देख रहे हैं यहाँ कितनी वीडियोस हैं मेरे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वीडियोस तो खाली मेरे इस फोल्डर के अंदर है। मेरे पास दूसरा लैपटॉप है, उसके अंदर 10 20 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 4 घंटे लंबा, इसके अंदर से मैं विद इन इट सेल्फ 10 वीडियोस निकाल सकता हूँ, 20 वीडियोस निकाल सकता हूँ। फिर अब मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से शेयर करूंगा। वापस हम अपने काम के ऊपर आते हैं, जो काम हमने अधूरा छोड़ा है, अधूरी कहानी। ओ मेरी अधूरी कहानी। सो ये अधूरी कहानी हमारी चल रही थी। मुझे तो मसला ही नहीं है, मैं तो इसी इसी ड्राइव के अंदर से 20 50 वीडियोस निकाल के शेयर कर दूं। सो इट्स नॉट एन इशू फॉर मी। मेरे पास तो अभी के अभी कंटेंट रखा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया। 10 वीडियोस तो मेरे पास वैसी रखी हुई हैं, 10 दूसरे लैपटॉप में रखी हुई हैं। 20 वीडियोस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, 20 वीडियोस में इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए, आफ्टर रिकॉर्डिंग एडिटिंग करते वक्त मैं इसको 20 वीडियोस काट के डाल सकता हूँ। सो मेरे पास तो ऑलरेडी 60 70 वीडियोस का डेटाबेस पड़ा हुआ है। मुझे तो अगले पूरे साल के लिए मसला नहीं है, मसला आपको है। सो आपको करना है ये चीज। वीडियोस बनानी कैसे है उसका फॉर्मेट भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 कंट्रोवर्शियल के ऊपर, या 20 कंट्रोवर्शियल। लेकिन उससे पहले मैं 20 स्टोरी बेस्ड लेसन्स के ऊपर बनाना आपको सिखाऊंगा। सिखाऊंगा क्या? प्रॉम्प्ट आपके सामने है, क्या सिखाऊंगा? व्हाट द, क्या सिखाऊंगा? सीखा हुआ है भाई तुम लोगों ने। ऑल होस्ट्स, इसके अंदर मैंने अपना प्रॉम्प्ट खोला। प्रॉम्प्ट हमने करना है जी कॉपी पेस्ट। आप सबको पता है, आई डोंट हैव टू शो इट टू यू। इस दफा मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोग को समझ तो आए। Prompt 1. Hey Chad, I need 20 story based posts that follow a specific pattern. One story, two lesson, three hook, four value, नहीं value भी नहीं, offer my godfather, offer 5 clear call to action.
समझाता हूँ, टेंशन मत लो कि क्या कर रहा हूँ। फॉर फेसबुक एंड लिंक्डइन, फ्रॉम यू विच आर सो मच यूजफुल है। फॉर फेसबुक एंड लिंक्डइन, फ्रॉम यू का क्या मकसद है? विच आर सो मच यूजफुल, शॉर्ट नहीं, स्वीट भी नहीं, अग्रेसिव, to the point and gives our prospects and audience free value. My audience is only Pakistani इस दफा। भाई ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? परेशान मत होना, ओहो हमारी तो ऑडियंस गोरी है, तो भाई तुम गोरों का नाम लिखो ना। And I'll craft them with an aggressive tone. For examples, I'm adding here two different postings that you can take inspiration from and give me 20 posts ideas to be used. So कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर हो, मैं आज शफी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ घरों का सहारा, मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। ग्रुप में जाना पड़ेगा, और ग्रुप में भी पता नहीं 2 साल पहले की चीज़ों को खंगालना पड़ेगा। हाउ द हेक कैन वी जस्ट गो राइट अवे टू 2 साल पीछे? कैसे जा सकते हैं हम? कमाल है, जा ही नहीं सकते। हद है यार, हद है, कमाल है, अफसोस है। उसके बावजूद भी। हम्म। कोई कहानी लाओ यार, कोई कहानी लाओ। हाँ, ये आ गया। ये कहानी है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, कहानी भी है, लेसन भी है। इज अ परफेक्ट थिंग। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी इस चीज को तुम अभी भी एक्सेप्ट करते हो? हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जैसा 10 साल पहले था भाई, मैं वैसे ही आज भी हूँ, एक्सेप्ट जस्ट अ फ्यू थिंग्स। मेरी सोच भी नहीं बदली, मेरा कुछ भी नहीं बदला इनफैक्ट। लोग कहते हैं बचपन में हम और थे, अब और हैं, तब पागल थे। नहीं, मैं तब भी पागल नहीं था, मैं आज भी पागल नहीं हूँ। या बल्कि उल्टा कहना चाहिए, दुनिया के लिए मैं तब भी पागल था, दुनिया के लिए मैं आज भी पागल हूँ। अपने आप के लिए मैं तब भी पागल नहीं था, अपने आप के लिए मैं आज भी पागल नहीं हूँ। मसला सारा ये है कि ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले के करम से करम है मुझ पे, अल्लाह का, बस, और कोई बात नहीं है। ऐसा बंदा जो गालियां देता है खुलेआम, उस पे करम है। हाँ भाई, हो सकता है जानी शराबी भी करम हो सकता है। मैं तो फिर सिर्फ गाली दे रहा हूँ, जो कि गुनाह है, तौबा करनी चाहिए। ओके, ये भी है, ये भी सही है। करम और रहमत की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो नमाजी होगा सिर्फ उसी पे करम होगा, जो रोजे रखता होगा या जो पर्दा करती होगी सिर्फ उसी पे करम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे चाहेगा अल्लाह करम करेगा, जिस पे चाहेगा करम करेगा, और तुमसे पूछ के करम नहीं करेगा। सो जलने के बजाय अल्लाह से हमें मांगना चाहिए। और कोई? हम्म। स्टोरी कहाँ है यार, क्या बकवास है।
बस तीन काफी हैं। तीन। अब मुझे बार बार जो है ना एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या होगा। देखो समझो। और ये भी याद होगा कि पहली गो के अंदर आपको 30 मिल जाए आउट ऑफ 100, बहुत रहमत है अल्लाह की। आगे उसको खुद आपने सही करना है, परफेक्शन तक लेके जाना है। सही डाल रहा है ये। मेरा ख्याल नहीं है, आई एम डैम श्योर दैट दीज आर 50, 50 आउट ऑफ 100। ठीक है। काम करना है इस पे, 5 मिनट 10 मिनट लगाने होंगे एवरी सिंगल पोस्ट के ऊपर। तो वो तो मैं लगा लूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत है अपने कंटेंट के लिए। यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योर ओन शिट मैन, नॉट माई शिट। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीं हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। न हो नौमीद नौमीदी जवाले इल्म और इरफां है। आगे क्या था भूल गया। गिव मी द फुल फकिंग लिस्ट। तुम ही कहो हिफ्ज वतन कौन करेगा, आगाज जुनू मशक सुखन कौन करेगा, इस आग के दरिया को चमन कौन करेगा। एक चीज आपने नोट की होगी, ये सारी पोस्टों में एक ही पैटर्न दे रहा है, एक ही सेम पैटर्न। भले पोस्ट का टॉपिक अलग है, स्टोरी अलग है, लेकिन पैटर्न एक ही है। इस पैटर्न को भी आपने चेंज करना है। एंड आई एम नॉट गोना फकिंग डू इट फॉर यू, ये तो आपने खुद ही करना है। यही है, तभी मैं कहता हूं एआई को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना आज के दौर के अंदर, एटलीस्ट 2025 फरवरी के अंदर आपने नहीं करना है इसको। इसको छेड़ना नहीं है इस तरह से, इस तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे यू जस्ट, वेल, आपका अपना नुकसान होगा। मेरा कोई कुछ नहीं है भाई, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो अगर बैठूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं राइट अवे 2-3 पोस्टें बना लेता हूँ। 10 से 15 मिनट का आप मुझे टाइम दें, 3 पोस्टें हाजिर होंगी आपके सामने, टोटली यूनिक। लेकिन मैं खुद भी चैट जीपीटी का, एआई का इस्तेमाल इसीलिए करता हूं ताकि भाई मेरा काम भी तो आसान हो। लेकिन इस पैटर्न को आपने चेंज करना है, बिकॉज ये एआई का पैटर्न है। हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, हमने इसको अगर ये कह दें हम कि भाई थोड़ा सा पैटर्न घुमा दो, तो वो घुमा के हमें दे देगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं इसको ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं एक एक पोस्ट को एक एक दिन में अपलोड करूंगा, तो देन ऑब्वियस सी बात है कि मैं हर उस दिन की टेक्निक को चेंज करूंगा, हर उस दिन की पोस्ट को चेंज करूंगा, और ये सेम चीज तुमने भी करनी है अपने पास। सो जब मैंने उस वक्त टाइम लगाना ही है, 5 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 4 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड कैटेगरी ऑफ द पोस्ट दैट आई एम पोस्टिंग ऑन माई फेसबुक एंड लिंक्डइन, तो तब एनर्जी जब लगानी है तो अभी लगा के मैं तुम लोग को सिर्फ सिखाने के लिए अपना वक्त जाया करूं। जितना सिखा दिया उतना काफी है अल्लाह के हुक्म से। बस उसकी वजह यह भी है कि अगर 100% मैं तुम लोग के मुंह में निवाले डालना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो हो गया काम। फिर तो तुम लोग लेट जाओगे और बोलोगे हमारे घर आके ही हमारे मुंह में निवाले डाल दो। भाई मेरी बातों का बुरा मत बनाया करो। बातें बातें होती हैं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। जो लेने वाली चीजें उसको ले लो, बाकी
बातें निकाल दो और बुरा मत मनाओ। दिल तुम्हारे ही होंगे, क्या करें। सॉरी है, ओ राइट है। और क्या था। अरे क्या टाइप क्या थी? स्टोरी बेस्ड fucking lessons. And he posts story based lessons. Okay, okay, okay. अस्सी हो गई हमारी। बाय द वे 80 कैसे हो गई? 20 लीड मैग्नेट्स, 20 एजुकेशनल, 20 केस स्टडीज, 60, 20 वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो मैंने तुम्हें दिखा दी हैं और तरीका भी समझा दिया है बनाना कैसे है। 80 एंड देन 20 स्टोरी बेस्ड लेसन ये ऑलरेडी 100 हो चुके हैं। तुम्हारे लिए मैं स्टोरी लाइंस भी बता देता हूं, ये चैट जीपीटी से नहीं बनेगी बाय द वे। इसको चैट जीपीटी से बनाने की मिस्टेक मत करना। हाँ, इंस्पिरेशन ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, बट दैट्स इट। यू गोटा मेक योर ओन शिट। स्टोरी लाइन होती क्या है? ये सिर्फ एक लेक्चर होगा स्टोरी लाइन के ऊपर कि होती क्या है। स्टोरी लाइन होती है योर इमोशनल, डार्क, स्टूपिडली इररेसिस्टिबल चार्मिंग स्टोरी लाइन, जिसमें जब तुम टनल में एंटर होते हो तो सिर्फ गम ही गम होता है। डार्कनेस, दुख, तकलीफ, सबर, मुशक्कत, मेहनत, इतने गम, इतने गम, इतने गम कि तुम टूट के बिखर जाते हो। फिर तुम अपने आप को समेटते हो और उस टनल से जब निकलते हो कई साल, कई साल, कई साल के बाद, तो एक उम्मीद लेके निकलते हो, जीत लेके निकलते हो। ये है स्टोरी लाइन। 5 सेकंड में अगर बयान करूं तो स्टोरी लाइन है स्टार्टिंग में गम, एंड में खुशी, एंड में जीत। और इसको दुनिया के सामने लेके आ जाओ, बन गई तुम्हारी स्टोरी लाइन। सब कुछ भोंकने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी का। मैंने तो 5% भी नहीं खोला अपना। इन्फ्लुएंसर्स तो पता नहीं 50-100% खोल देते हैं। तो मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा कि वो क्या करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, फैमिलीज को दिखाते हैं। भाई मेरा उससे कंसर्न ही नहीं है। वो दिखाना चाहें, अल्लाह ने उनका वैसे रिस्क लिखा है, या वो अपनी मर्जी से वैसे अगर रिस्क हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, अल्लाह की छूट है, अल्लाह की इजाजत है। मैं कोई नहीं होता कहने वाला। और मेरा ख्याल है कि किसी को भी उंगलियां उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ देख लेनी चाहिए कि वो खुद क्या करते हैं करतूत। मेरे अपने करतूत क्या है जो मैं किसी और को जाके बोलूंगा कि वो गलत कर रहा है। सो नाउ द पॉइंट इज स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन के लिए आपको अपनी जिंदगी खोल के सामने रखने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली पॉइंट। स्टोरी लाइन के लिए आपको सिर्फ अपने गम ढूंढने हैं, दुख ढूंढने हैं, उनको बयान करना है। देन आपको ये बयान करना है कि हाउ यू ओवरकम देम एंड हाउ यू डिफीटेड देम एंड हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, हाउ यू बिकम विक्टोरियस। नाउ सक्सेस डजंट मीन कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो एट दिस स्टेज। जो आपके पास है वो आप दिखा दें बस। $500 है, दिखा दो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में ही कंसिडर करें, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, सारे के सारे लोग एक ऐसी ब्लॉकचेन से वाबस्ता हैं जिसके अंदर पैसा बोलता है, आप माने या ना माने। सुनाओ, इफ आई वर इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई जिम की क्लासेस दे रहा होता तो मैं अपना पैसा नहीं दिखाता कभी भी, ठीक है? या मैं अपनी दुख भरी कहानी नहीं दिखाता। हाँ, अगर मैंने जिम के अंदर भी उस एक्सरसाइज के एलिमेंट के अंदर की भी एक ट्रेनर होने के नाते अगर मैंने एक इन्फ्लुएंसर भी बनना होता, एक पर्सनल ब्रांड भी डेवलप करना होता, तब मैं अपनी स्टोरी भी दिखाता। तब मैं जरूर दिखाता अपनी स्टोरी कि मैं क्या था, आज क्या हूं, कल क्या होने का इम्कान है, पोटेंशियल है। सो आपने अपना पोटेंशियल भी दिखाना होता है थ्रू योर स्टोरीज। दैट्स व्हाट स्टोरी लाइन इज ऑल अबाउट।
अब आप कहेंगे कि जी तुमने तो अपनी स्टोरी लाइन बताई नहीं है। और भाई जब वक्त आएगा तो बता देंगे सब कुछ इंशाल्लाह। अभी वक्त नहीं है। ठीक है। तो वैसे भी मैंने पोस्टिंग्स 100 की 100 कंप्लीट कर दी हैं, 90 भी नहीं, 100 हो गई हैं। 80 ये रही आपके सामने, जिसके अंदर पहला 20 का बैच है लीड मैग्नेट, सेकंड 20 का बैच है एजुकेशनल, थर्ड 20 का बैच है केस स्टडीज, फोर्थ 20 का बैच है स्टोरी बेस्ड लेसन्स, फिफ्थ 20 का बैच है वीडियोस, 20 वीडियोस। आगे मैं सिर्फ बता रहा हूं समझाने के लिए। 10 जूम सेशंस, ये भी आपने 90 डेज के लिए तैयार करके रख लेने हैं आज के आज ही। भाई 10 नहीं होते 5 कर लो, 5 नहीं होते 3 कर लो, 3 नहीं होते 2 कर लो। मुझे हर हाल में 2 जूम सेशंस मिनिमम चाहिए आज के आज। जितने लोग यहां देख रहे हैं, कोई नहीं मैं सुनूंगा किसी किस्म की बकवासियात तुम्हारे मुंह और जबान से कि जी ये हो गया फलां हो गया, मैंने तो यहां जाना था, मेरे यहां दर्द फूट गया। सारे दर्दों को साइड पे करो, मेरे भी बहुत दर्द फूट रहे हैं। ठीक है, अभी मैं खोलता हूं ना अपनी जिंदगी थोड़ी सी, अपनी स्टोरी लाइन थोड़ी सी खोलता हूं, क्योंकि तुम लोग मुझसे आके कनेक्ट हो गए हो, तो जानना चाह रहे होगे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं। तो ठीक है, मैं खोल देता हूं, सारे दर्द भूल जाओगे उसके बाद, अल्लाह के हुक्म से। जूम सेशंस किस पे बनाने हैं? भाई इन्हीं चीजों पे बना लो, इन्हीं चीजों पे बना लो। जो पोस्ट है उसी को कन्वर्ट कर दो, उसी को अपने लेक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। उसमें थोड़ी सी कहानियां डाल दो, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दो, थोड़ी सी स्टोरी बेस्ड लेसन्स डाल दो, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखा दो, अपना काम दिखा दो, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो दिखा दो। यही तो होता है जूम सेशन। और क्या होता है, इसको भी मैं अब तुम्हें समझाऊं कि लेसन्स कैसे देने हैं, मामलात कैसे करने हैं, कहानी कैसे बनानी है? व्हाट द फक इज रॉन्ग? जूम सेशंस, जूम सेशंस में से ही 10 वीडियोस निकाल लो मेरी जान। 2 जूम सेशंस बन गए, 10 वीडियोस उसी में से निकल आएंगी। 20 लीड मैग्नेट्स तुम्हारे 5 मिनट में बनेंगे, 20 एजुकेशनल 5 मिनट, 20 केस स्टडीज 5 मिनट, 20 स्टोरी बेस्ड लेसन 5 मिनट, 2 जूम सेशन 2 घंटा, उनमें से 2 वीडियोस को एडिट करके निकालना 1 घंटा। ये पूरी एक्टिविटी तुम्हारी है 4 घंटे की, हद से हद। ऊपर वाली सारी एक्टिविटी कितनी थी एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑफर्स थी तुम्हारी मैक्सिमम, मैक्सिमम भी 4 घंटे की ऊपर वाली एक्टिविटीज थी। 4 घंटे? नो 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 नो, 4 घंटे नहीं, 2 घंटे की हुई। डीएम स्क्रिप्ट तुमने बनानी है, डीएम स्क्रिप्ट तुमने बनानी है, ऑफर्स, डिस्क्रिप्शन, सेल्स लेटर, वीएसएल, ये सारी एक्टिविटी 2 से 3 घंटे की है। ये सारी एक्टिविटी हद से हद 4 घंटे की है, क्योंकि इसके अंदर काम ज्यादा है। मैं बिल्कुल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। 8 घंटे भले 4 घंटे है ना, कोई बात नहीं, ऐसी की तैसी। 4 घंटे ये है, 4 घंटे ये है, मैंने तुम्हारे सामने बनाया है। ठीक है। और मुझे तो टोटल अभी शायद 3 घंटे हुए होंगे। तुम्हारे सामने क्राफ्ट किया है, तुम्हारे सामने बनाना सिखाया भी है, तुम्हें तो सिखाना भी नहीं है किसी और को। तुमने किसी और को क्लास थोड़ी देनी है इस तरह बिठा के। तुमने तो सिर्फ अपना खोलना है और बनाना स्टार्ट करना है इसको देख के। 4 घंटा, और वो 4 घंटा जो है ना, इसमें वीडियो भी इंक्लूडेड है बाय द वे। चलो 2 घंटा और कर लो, वीडियो समेत 6 घंटे लग जाएंगे डीएम स्क्रिप्ट, ऑफर, डिस्क्रिप्शन, सेल्स लेटर, वीएसएल में। और 90 पोस्ट के अंदर तुम्हारे 4 घंटे लग जाएंगे, तो ये 10 घंटे हो गए मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। मुझे हर हाल में 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स रिजल्ट चाहिए। विद इन 24 आवर्स तुमने ये सब चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि हमने अगले 10 दिन के अंदर अंदर 3 क्लाइंट्स मिनिमम हासिल करने हैं। दैट्स द फक वी आर गोना डू, और अदरवाइज गेट द फक आउट ऑफ हियर। अब लास्ट है, लास्ट कैटेगरी है हमारी, फैन पेजेस। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे सामने पहली दफा मैं खुद करने जा रहा हूं। सही है क्या कॉन्सेप्ट, क्या है ये समझ लो। देखो, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को तुम स्टडी करोगे, उनके फैन पेजेस होते हैं। कुछ फैन पेजेस होते हैं हेटर्स के, और कुछ फैन पेजेस होते हैं लवर्स के। एंड के ऊपर उस बंदे को अटेंशन मिल रही होती है, एंड दिस इज एन अटेंशन फकिंग इकोनॉमी दैट वी लिव इन। आई बॉल्स, बंदा देखे मुझे, अच्छा मुझे देखे तो नौजुबिल्ला, ये नहीं कि मैं कोई खुदा हूं कि मुझे देखे।
मुझे इसलिए देखे क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। जब वो देखेगा तो वो मेरी बात सुनेगा, तो कल को उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अटेंशन इकोनॉमी। You need to pump out content and you need people to put their eyeballs on your content, which means on you. That's what you gotta do. That's what you need to do. The more pages you have, the more accounts you have, the more profiles you have, the more content you have. जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा वर्टिकल स्प्रेड होगा ना, दोनों तरह से, मीनिंग जितना ज्यादा कंटेंट होगा, एंड देन उस कंटेंट को पंप करने वाले अकाउंट्स एंड प्रोफाइल जितनी ज्यादा तादाद के अंदर होंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक तुम रीच आउट कर सकते हो। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑडियंस तुम रीच आउट करोगे, उतनी ज्यादा आई बॉल्स और अटेंशन तुम्हें मिलेगा। जितना ज्यादा अटेंशन और आई बॉल तुम्हें मिलेगा, उतना ज्यादा लव और हेट तुम्हें मिलेगा। और जब लव और हेट के साइकिल से तुम गुजर गए, लोगों की जेब से पैसा निकलेगा, तुम्हारी जेब में आ जाएगा। बिकॉज यू वुड बी एबल टू सेल देम समथिंग। जो भी है, यहां तो कचरा भी बिक जाता है। नॉट सेलिंग यू टू सेल कचरा। क्या मैंने आपको कचरा बेचा है? जिंदगी लग गई मेरी इस चीज को समझने के अंदर। जो तुम्हें एक दिन का टास्क मैं दे रहा हूं ना, उसके पीछे 7 साल है मेरे। और 7 साल तो सिर्फ वो है जो काम किया है मैंने। उससे पहले भी तो एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूं। उससे पहले भी तो महरूमियों से गुजरा हूं। उससे पहले भी तो दुखों और गमों से गुजर के यहां तक आया हूं अल्लाह के हुक्म से। सो वो पूरी कहानी आज मैं तुम्हारे सामने एक दिन के अंदर रख रहा हूं, विद इन 24 आवर्स। जो शायद मुझे 10 12 15 साल लग चुके हैं इन टोटल। फैन पेजेस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। यू कैन create these, or you can either purchase these. Your own choice. Your own choice. मेरा ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, फेसबुक का अकाउंट भी है। करना क्या है? करना बहुत सिंपल है। एक तो ये फजूल किस्म का कंटेंट होता है, इलॉजिकल, इरेशनल, जिसकी कोई सेंस ही नहीं है। भाई मुझे अपना कोई भी पासवर्ड लॉगिन कुछ भी याद नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना फकिंग क्रिएट अ न्यू अकाउंट एंड देन लेट्स सी कि अगर वो अकाउंट मिलता है। अबे तू तो हट जा, क्या बकवास है। ये भी बकवास, कुछ है ही नहीं सही। प्रोफाइल, लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट आपके सामने। कंटिन्यू विद, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ माय अकाउंट्स आर ऑलरेडी साइंड अप और नॉट। ओके, लेट्स जस्ट यूज दिस वन। मेरा ख्याल है इस पे पहले से बना होगा, वल्लाह आलम। लेट्स क्विकली चेक, चेक चेक चेक। लगाते रहो दिमाग, ये मेरी असली डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ओके, नाम आपको तगड़ा सेलेक्ट करना है बाय द वे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि नाम में ही अट्रैक्शन है। सबसे पहली अट्रैक्शन आपके नाम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता हमजाद 0456। व्हाट द फक, 0456? अगर कुछ चॉइस ही नहीं है तो फिर बंदा बना ले। लेकिन ये नाम यूनिक इतना है कि इसके आगे कोई भी वेरिएशन लगा दो, मोस्ट लाइकली वो बिलियंस ऑफ लोगों में एक ही होता है। भाई तुम्हारे सामने पहला फैन पेज बन गया। इसके ऊपर सेम कंटेंट आपने डालना है। इस अकाउंट को आपने ग्रो करना है। इस अकाउंट को आपने अच्छा करना है। इस अकाउंट को आपने, इस पे प्रोफाइल आपकी डलेगी। ऑब्वियसली मैं तो फोटोज नहीं डालता, ये रिकमेंड करूंगा तुम लोगों से भी कि ना डालो। बाय द वे वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो नहीं डालता। और बायो आएगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा ना, जल्दी करना चाह रहे हो, भाई अपनी फेसबुक वाली बायो उठाओ, फेंको वहां पे।
मैं जल्दी से ये वाली बायो फेंकता हूँ। ऐसी कम तैसी, कबाड़ खाना। मुझे तो पता भी नहीं है ये होता कहाँ से क्या है, तुम लोग के सामने कर रहा हूँ बिल्कुल रैंडमली, लावारिसों की तरह। कहाँ है? है मैनेज अकाउंट? क्या बकवास है। एड्स नहीं चलाने। अरे भाई कहाँ है, कहाँ से डालेंगे? एडिट प्रोफाइल, ओके। पता ही नहीं है क्या है। सेव किया। एंड यहाँ से आने के बाद मैं एक ही हैंडल रखता हूँ सबका, एक ही प्रोफाइल पिक्चर रखता हूँ सबकी। भाई व्हाट द फक, कहाँ से होगी? तो हमजाद वाली पिक्चर कहाँ है? क्या बात है, पिक्चर ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? आप देख रहे हैं, एक चीज आपने नोट की है, स्पीड। स्पीड इज जस्ट सो मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, व्हेन इट कम्स टू फकिंग एनीथिंग, नॉट जस्ट बिजनेस और लाइफ। भाई आपने कोई किताब पढ़नी है अभी उठाओ ना, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाय द वे, आई हाईली एंड टोटली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक रीडिंग डजंट मीन शिट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मनी। बुक रीडिंग वैसे को मैं भी करता हूँ, टोटली करता हूँ, फिक्शन फिक्शन पढ़ता हूँ, उर्दू नॉवेल्स पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। नॉट द फकिंग स्टूपिड मोरॉनिक फिक्शनल डाइजेस्ट ऑफ औरतें। पढ़े थे मैंने 4-5 साल पहले, और दिमाग पागल हो गया था मेरा। रोमांस की भी हद होती है, फजूल किस्म का रोमांस है उसके अंदर जिसकी कोई असल नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपके पीछे एक बिलीनियर लगा हुआ हो, और वो बिलीनियर वॉरियर भी हो, वो बिलीनियर स्किलफुल भी हो, वो बिलीनियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस भी पजेस करता हो, चार्मिंग भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, हैंडसम भी हो, और वो आपके पीछे, जो कि कोरंगी में रहती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लिविंग इन कोरंगी, उसके पीछे आ रहा हो। ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता असली में। व्हाट द फक। हर एक नॉवेल के अंदर यही होता है, इसी की कोई ना कोई वेरिएशन होती है। सो आपने पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़े। ओके, ये हो गई। मैं इसमें सबसे पहली कोई पोस्ट भी डाल देता हूँ, बट इट नीड्स टू बी समथिंग अमेजिंग। नॉट अमेजिंग, समथिंग जो कि अच्छी हो। बट हाउ डू वी क्रिएट अ पोस्ट? ओके, अपलोड। मैं देखता हूँ कोई कंटेंट अगर अभी राइट नाउ पड़ा हुआ है जो टिकटॉक के हिसाब से है, तो डाल देता हूँ। इनको ग्रो करना है, टाइम लगेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहां से भी क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट हमें मिलेगा, और वो क्लाइंट हमें मिलेगा फेसबुक से, लिंक्डइन से। इन दो प्लेटफॉर्म्स को हमने अगले 10 दिन के लिए निचोड़ देना है, क्लाइंट हमें वहां से मिलेगा। लेकिन टिकटॉक के फैन पेजेस, ये लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग है जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, ये टोटली लॉन्ग टर्म है। 4 अकाउंट्स हमने बनाने हैं टिकटॉक के, 4 बनाने हैं इंस्टाग्राम के, 4 बनाने हैं यूट्यूब के, 4 बनाने हैं फेसबुक के। फेसबुक के मेरे तो 4 नहीं बनते, तुम्हारे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा वो दूसरा जब भी मैं बनाता हूँ डीएक्टिवेट हो जाता है। सो फेसबुक के बहालत मजबूरी मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, और वो दोनों पुराने हैं। दैट्स वाई। एक ग्रुप आ गया तो 3 हो गए एक तरह से। पेज भी क्रिएट हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। पेज अभी मैं तुम्हारे सामने क्रिएट कर देता हूँ, फिर 4 हैंडल्स होंगे मेरे पास जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, फेसबुक के भी। यूट्यूब के 2 है मेरे पास राइट नाउ, इंस्टाग्राम का 1 है, टिकटॉक के तीन तीन है मेरे ख्याल से। 3 है आई थिंक सो, देख लेता हूँ फिर भी।
अबे हाँ चलना, क्या है। वीडियो किसने कहा है? पागल वागल तो नहीं हो? वीडियो क्यों? नॉर्मल कंटेंट पोस्ट करना है मैंने तो। द फक इज रॉन्ग विद इट? कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय फैन पेजेस, सो दैट यू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट। इसे कहते हैं फैन पेजेस। रियल अकाउंट एक ही है इसका, लेकिन इसके जो फॉलोअर्स हैं, या हो सकता है इसकी अपनी टीम ने बनाए हुए हों, वी नेवर नो दिस। बड़े अकाउंट्स तो आई थिंक सो इसकी टीम ने बनाए हुए होंगे। सो इंटरनली भी इन लोगों ने, होता क्या है कि इनकी टीम्स होती हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी मार्केटिंग की पूरी टीम होती है। वो मार्केटिंग की टीम में भी हो सकता है 100 फैन पेजेस को हैंडल कर रही हो अकेले। माइट भी उसमें 10 बंदे हो, और वो 10 बंदे मिलके 100 पेजेस को हैंडल कर रहे हो, उसमें कंटेंट रिलीज कर रहे हो, वहां से लीड्स आ रही हो, वो कन्वर्ट हो रही हो। इस बंदे का नाम तो ऊपर ही जा रहा है ना इस पूरी एक्टिविटी से। आई डोंट नो व्हाट द फक ही इज सेलिंग। आई डोंट नो। आप सिर्फ ये देखें, एक पेज डिफरेंट नाम है, दूसरा पेज, अब मैं इसको खोल के नहीं दिखा रहा, ये तो शायद असली वाला ही है, सो इसको हम काउंट नहीं करते। पहला पेज, दूसरा पेज, ये भी आई थिंक असली है। हाँ। तीसरा, चौथ नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, छठा, क्योंकि ये 2 दफा आ चुका है ऊपर, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। 10 पेजेस तो मैंने आपको यहीं के यहीं दिखा दिए, यहीं दिखा दिए। आप खुद बताएं। एक पेज है, उसके ऊपर आपने एक वीडियो रिलीज की, लेट से उस पे 1000 व्यूज आ गए। 10 पेजेस हैं, उन 10 के 10 पे आपने सेम कंटेंट को रिलीज किया, या डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सेम कंटेंट को रिलीज किया। फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते में आपने 7 पीसेस ऑफ कंटेंट तैयार किए, 7 वीडियोस तैयार कर ली। उन 7 को घुमा घुमा के आपने लगा दिया 10 अकाउंट्स के ऊपर। वेरिएशन आ गई, चेंज आ गया, और कंटेंट भी लग गया। अब इमेजिन करें, 1000 व्यूज के बजाय 300 व्यूज आ जाते हैं हर अकाउंट के ऊपर। इन टोटल उस 10 अकाउंट से आपको 3000 व्यूज मिले, और ये सिर्फ शुरू में हुआ। इवन इफ द व्यूअरशिप इज लेस, इवन इफ द आई बॉल्स आर लेस, वो एक्यूमुलेट होके ग्रो कर रहा है, नाम आपका ऊपर जा रहा है। दिस इज वॉट आई मीन बाय द फकिंग फैन पेजेस। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट वी हैव टू डू। 4 फैन पेजेस, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, मिनिमम एक हमारा बन गया। ठीक है। कंटेंट तो मैंने पोस्ट करना है, वो मेरे ऊपर है। कंटेंट आपने पोस्ट करना है, वो आपके ऊपर है। सही है। अच्छा, ये मैंने वीडियोस यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था। खैर, मैं इसको मोबाइल में करूंगा। अपने पास लॉगिन, तो ये मेरे पास जाहिर सी बात है कि ऑप्शन दे देगा पोस्ट करने का। यहाँ पे मोबाइल में मैं कर सकता हूँ इजीली। बहरहाल, मैं यहाँ अपना लॉगिन पासवर्ड भी ज़रा लिख लूँ। अब मैं जाने मन करूंगा इसको। अलविदा।
कैसे अलविदा? लॉग आउट से अलविदा। अलविदा सनम। कहाँ से होगा? लॉग इन। अरे लॉग इन नहीं, साइन अप करना है। बैंड की यहाँ कहाँ से इस्लामिक वीडियो है? कम से कम नाम तो सही डाल दो। अबे हाँ। हाँ लिख रहा हूँ यार। क्या नाम रखें? समथिंग अराउंड हमजाद। आई डोंट नो। हमजाद। हमजाद मंजन सेलर। हमजाद मंजन सेलर। क्या बात। अच्छा। है। क्या है? अरे अच्छा, कैपिटल हम नहीं कर सकते? नहीं यार, लंबा हो रहा है, मजा नहीं दे रहा। CRP। ये हो ए आपके सामने तीन अकाउंट्स।
हाउ टू क्रिएट अ पेज, पेज कैसे बनेगा भाई? पेज कैसे बनेगा? पेज कैसे बनेगा? पेज 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 पेज। बॉडी तो अच्छी है बंदे की, माशाल्लाह। क्या बात। पेज, पेज बना हुआ नहीं है मेरा। कमाल है। बनाया नहीं अभी तक मैंने। What the fuck was I doing back then? 10,000 सालों से मैं क्या कर रहा हूँ? हमजाद हैं। नाम? कैटेगरी, कैटेगरी मंजन सेलर। है कोई कैटेगरी मंजन? नहीं है। कैटेगरी, कैटेगरी इंटरनेट। एक क्लाइंट्स का कुछ है, एक्विजिशन का कुछ है। एडवर्टीजमेंट। नो 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 नो। अबे सर्विस कहाँ से आ गई? बायो, वही है। इस बायो की वजह से समझ आ नहीं रही होगी आपको, राइट? इसमें मैंने अपनी तो बात ही नहीं की। इसमें मैंने पैसों की तो बात ही नहीं की। इसमें मैंने अपनी ऑफर की भी बात नहीं की। और आप सब लोगों को मैं बताता फिरता हूँ कि अपनी ऑफर लगाएं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। उसकी वजह है। वजह उसकी ये है कि मैं मलंग हूँ और आप नहीं है। अरे मलंग वो वाला नहीं कि कोई अल्लाह वाला बंदा है पहुंचा हुआ है। नाउजुबिल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मलंग से मतलब ये है कि मुझे परवाह ही नहीं है कि मेरी प्रोफाइल है क्या, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपको परवाह है। आपको दुनिया की परवाह है। आपको अपनी परवाह करनी चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। बट इट्स नॉट द केस, एंड दैट्स व्हाई आई शो इट टू यू कि आप अपनी ऑफर पुट करें, ताकि दुनिया को पता चले व्हाट द फक डू यू डू एंड हाउ कैन यू ब्रिंग वैल्यू टू देम। मेरा वो स्टेज खत्म हो चुका है, मैंने खुद खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, खत्म कर दिया मैंने। अपने हाथों से उसका गला घोट दिया। वाई? कोई रीजन नहीं है उसकी, दिल चाहा कर दिया। अगर आप में भी तप्पड़ है, दिल चाह रहा है आपका, हटा दें अपनी ऑफर। आई डोंट गिव अ फक, हटा दें। फिर ले लें क्लाइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेंगे, भाई मिल जाएंगे, लेकिन तप्पड़ ही नहीं है ना आपके अंदर। क्या आप अनफॉर्मल भी करें कुछ, आप थोड़ा मार्केट से हटके भी करें कुछ, आप अनकन्वेंशनल भी करें, आप वो रास्ता लें जो दुनिया नहीं ले रही। But you gotta have the guts for it, which you don't have, right? Website. I don't have a fucking website. Fuck you. US. I don't have a US phone number. Fuck you. I only have a Pakistani phone number. बस कर जाओ, अभी लिखा कहाँ है जो बकवास कर रहे हो आगे से। hack.imzad corporation@gmail.com। एड्रेस क्या है यार? खोलना पड़ेगा एड्रेस तुम लोगों के सामने, ऐसी कम तैसी। टाउन है कराची पाकिस्तान। 74700। नो आवर्स ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट।
स्पीड 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 स्पीड। पेज बनाना है मुझे तो। हाँ कल बना लेंगे। ऐसा करते हैं, कल बना लेते हैं। उनके मुंह के ऊपर दिल चाहता है 10 मुक्के मारूं, फिर 10 लाते मारूं, फिर 10 थप्पड़ मारूं। हाँ वो जॉब में बिजी था। सर, सर मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालना है, कैसे करूं मैं, एक पेज कैसे बना लूं मैं, इतना बड़ा काम, ओ माय गॉड। ओहो सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे तो पेपर चल रहे हैं। 12th पास नहीं हूँ अभी मैं, 10th पास हूँ, 12th के पेपर दे रहा हूँ, मेरे पेपर हैं सर, बोर्ड के पेपर हैं। सर प्लीज, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। जहन्नम में चले जाओ। ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया। खुदा तुम्हें जहन्नम तो नसीब ना करे, जन्नत ही नसीब करे। लेकिन खुदा तुम्हें थोड़ी सी अकल भी नसीब करे, और थोड़ी सी एनर्जी भी नसीब करे, जो तुमने अपनी हालत खुद ही बर्बाद करके खत्म कर दी है अपने अंदर से। सो व्हाट डू आई से टू यू? आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर यू। कवर फोटो, आई डोंट हैव अ कवर फोटो राइट नाउ। तब पढ़। अब आप बोलेंगे ओहो, पेज बनाना है, प्रोफाइल भी चाहिए, कवर भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए होगा उसके लिए, तो प्रोफेशनल फोटो। ओ माय गॉड, पीपल आर गोइंग टू वॉच मी। What if they don't see me as a formal corporate guy? Oh my God, I can't win clients. What then? I will doom. I will be doomed. भाई आपके नसीब में डूम होना लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट। खुदा तुम्हारे नसीब को भी नसीबों वाला करे। अरे भाई क्या है बकवास। अभी तो कनेक्ट किया है। What the F is wrong with you? 328 791 है। कोड भी आएगा। बाय द वे स्किप कर सकते हैं हम, बट अब कर ही लिया है तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ना है। और कोड आ जाए, क्योंकि ये कोड 22637, ओके। 22637 7 7 7 7। स्किप करो अभी। इनवाइट भी करते रहेंगे, पेज बनाना मकसद था, पेज बन गया है। डन। डन एंड धन। धन। डन। ओके। सो नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? क्या बात है, एड्रेस तूने यही दे दिया है। ना ना। अब मेरे पास हो गए 4 हैंडल्स। ठीक है। 3 टिकटॉक के हो गए थे, चौथा भी बना लेता हूँ यार, क्या याद करोगे तुम। सेकंड टिकटॉक का यूजर नेम था हमजाद फेडरेशन। नहीं था यूजर नेम हमजाद। CRP। ईमेल Abdul Ashar 98778 gmail.com. Password is something which I can discuss here. Here. ये भी बन गया है, वो भी बन गया है। इंस्टाग्राम भी तो खोलो। अच्छा, इंस्टाग्राम का मेरा मसला है।
इंस्टेंटली नहीं, इंस्टाग्राम। ग्राम ग्राम ग्राम। 2-3 अकाउंट बने हुए हैं मेरे इसके ऊपर भी, विच आई रियली डोंट एग्जैक्टली नो। एक तो ये बना हुआ है। यार अभी मैं इसको लॉग आउट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इसका लॉगिन पासवर्ड याद नहीं है। सो मुझे वो खंगालना होगा पहले, देखना होगा ये किस अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। देन मैं इसमें 2-3 अकाउंट्स जितने भी हैं वो फिगर आउट करूंगा मेरे कितने बने हुए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे 3 अकाउंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, या 2 अकाउंट्स बने हुए हैं। सो उसको मैंने 4 तक लेके जाना है। ये बहुत आसान काम है। बट चूंकि टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, ये दोनों इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इस पे हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, कंटेंट फेंकना है सारे हैंडल्स के ऊपर, ताकि रीच मिले, ताकि अटेंशन मिले, ताकि तुम्हें भी कोई देखे। क्लाइंट्स के चांसेस में लॉन्ग टर्म में बनेंगे। शॉर्ट टर्म में हमने अगले 10 दिन में 3 क्लाइंट्स जो निकालने हैं वो फेसबुक से निकालने हैं, लिंक्डइन से निकालने हैं। लिंक्डइन के 10 अकाउंट 4 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लिंक्डइन एक ही काफी होता है, क्योंकि लिंक्डइन तकरीबन सब पे भारी है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट वर्क। सो टिकटॉक का 3rd अकाउंट आपके सामने मैं बना लेता हूं, ताकि तशनगी ना रहे ना। ये बना हुआ है मेरा, ये अकाउंट भी बना हुआ है। क्या बात है। और चौथा भी अल्लाह के फजलो करम से बना हुआ है। क्या ही बात है। वेट, लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन। गूगल, ये मोस्ट लाइकली बना होना चाहिए, बना होना चाहिए। है? क्या बकवास है।
एक और भी तो टिकटॉक है। 5 टिकटॉक है इसका मतलब मेरे। क्या बात है। 5 टिकटॉक्स। एक मेरा मोबाइल पे भी लॉगिन है राइट नाउ। बट मेरे तो 4 ईमेल अकाउंट्स हैं, 5 टिकटॉक कहाँ से आ गए? अच्छा, एक फिर मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया हुआ होगा मोस्ट लाइकली, या इसका भी मैं नाम चेंज कर दूं। सबके नाम एक ही रखे हुए हैं, क्या बकवास है। पिछले वाले का नाम भी यही था। नाम 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 नाम, आई डोंट नो। भाई यही नाम जहन में आ गया मेरे। कमाल है भी, एग्जिस्ट भी करता है। वाह, माशाल्लाह। ओह यस माय फ्रेंड। टिकटॉक्स और फेसबुक्स तो मेरे 4 4 हो गए। इनफैक्ट टिकटॉक तो मेरे पास 5 हैं ऑलरेडी। इंस्टाग्राम मेरे पास आई थिंक 3 है। लेकिन उस पे लॉग आउट मैं करूंगा, मसला बनेगा। ईमेल और पासवर्ड कुछ भी याद नहीं है मुझे। सो मुझे जाके खंगालना होगा उसका ईमेल पासवर्ड। उसके ईमेल्स देखने होंगे कौन से किसके साथ कनेक्टेड हैं। एंड देन जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं वो बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। 4 अकाउंट्स हो गए इसके। टिकटॉक, फोर्थ अकाउंट, यूजर नेम इज, द फक वाज द यूजर नेम? जाद, ये है, ये क्यों आ रहा? जाद यूनिवर्सिटी। फक इट, जो भी है। अल्लाह आलम। फेसबुक के 4 किस तरह हैं वो मैं समझा देता हूँ। 2 प्रोफाइल्स हैं मेरे पास, एक पेज है और एक ग्रुप है। ये हो गए 4 हैंडल्स। उसकी वजह यह है कि मैं 4 प्रोफाइल्स बना नहीं सकता, नहीं तो मैं बना लेता। 4 प्रोफाइल्स, मैं जब भी एक और प्रोफाइल बनाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि वो न्यू प्रोफाइल होती है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं 2 प्रोफाइल्स और खरीद लूं, या फिर मैं अभी इसी के साथ काम चलाऊं। आई एम नॉट स्टूपिड। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं खरीदूंगा जब तक कि मेरे पास एक्स्ट्रा फेंकने के लिए 20 30 हजार नहीं पड़ा हुआ होगा ना, 40 50 हजार जो बिल्कुल फालतू है। मैं कहूँ उसको आग में जला देना चाहिए। ऐसा पैसा जब तक नहीं आना, तब तक मैं नहीं किसी भी किस्म की प्रमोशन मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में पैसे नहीं लगाता। पहले पैसा आए तो सही। बिजनेस का उसूल है भाई, पहले पैसा आएगा तो हम लगाएंगे। पहले लगाओगे तो मार खाओगे, सिंपल। पहले लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जी। 5 5 हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओ भाई, पहले तुम जीरो से तो स्टार्ट करो, बाद में देखना। पहले तुम सब लोग भी जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, तुम सब लोग अपना पर्सनल ब्रांड जीरो से तो स्टार्ट करो। एक दिन के अंदर तो स्टार्ट करो। बाद में सोचना कि हमारी 1 साल की 10 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। फक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। डू वट यू हैव टू डू फॉर टुडे, विद इन 24 आवर्स। ये है, एक्शन लेना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, थिंकिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, बुलशिट विजन मेकिंग की तरफ नहीं जाना, जो 10 10 15 15 20 20 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। जी क्या हो रही है जी? जी 20 साल में हमने बिलीनियर बनना है। आज का काम तो करो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, हड हरामी की इंतहा हो गई है। 10 घंटे का टास्क है ये, 10 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। यूट्यूब के मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, 2 नहीं है, पता नहीं 5 6 हैं, कितने हैं मुझे तो याद भी नहीं है। हा पता नहीं कितने अकाउंट्स हैं। एक, ये मेरा नहीं है। 2 3 4, अरे भाई 4 4 अकाउंट्स है मेरे पास। वाओ। किसके जी? यूट्यूब के। बने हुए हैं मेरे पास, ऑलरेडी बने हुए हैं। उनको मैं चेंज भी कर लूंगा, उनको मैं सेट भी कर लूंगा। आपने सिर्फ अपनी परवाह करनी है। वो परवाह ये है कि 4 फैन पेजेस आपके टिकटॉक पे, यार मैं फैन पेजेस कह रहा हूँ, उसको प्रोफाइल्स कह लो, उसको पेजेस कह लो, उसको ग्रुप्स कह लो, उसको व्हाट एवर फक यू वांट टू से, वो कह लो आप, मुझे कोई परवाह नहीं है। टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक। फेसबुक पे अगर मसला आ रहा है कोई बात नहीं, जितने अकाउंट्स हैं उससे तो स्टार्ट करो, बाद में देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेसबुक पे 4 हैंडल्स हैं, ठीक है, 2 प्रोफाइल्स के साथ। तो मेरे पास कम से कम टिकटॉक पे 5 अकाउंट हो गए, तो मैंने इसको कंपेंसेट कर लिया ना। यूट्यूब पे मेरे पास ऑलरेडी 4 हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे पास 3 है या 2 हैं।
और मैं मजीद बना लूंगा, अभी फिलहाल मैं उसको लॉग आउट नहीं कर सकता। तो ये सारा का सारा काम हो गया। इस सारी चीजों की, इस सारी एक्टिविटी की क्या हमारी रीजनिंग थी, क्यों किए हमने? क्योंकि हमें एक दिन के अंदर अपना पूरा पर्सनल ब्रांड जमीन से उखाड़ के खड़ा करना है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म और फजल से। सेकंड, अगले 10 दिन के अंदर अंदर हमने 3 क्लाइंट्स लेने हैं मिनिमम। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है। कोई लॉन्ग टर्म फकिंग बुलशिट प्लानिंग नहीं हो रही अगले 10 साल की, अगले 10 दिन की प्लानिंग है। और उस 10 दिन के लिए आज काम करना है। आज क्या काम करना है? 4 कैटेगरीज हैं: ऑफर्स, डिस्क्रिप्शन, सेल्स लेटर, वीएसएल, देन डीएम स्क्रिप्ट्स, देन 90 पोस्ट, देन 4 फैन पेजेस ऑफ ईच मीडिया हैंडल। ये करना है हमने। दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। पर्सनल ब्रांडिंग की सारी फाउंडेशन यही 4 चीजों के अंदर है। बाकी आपका अपना आप है, हाउ स्ट्रांग यू आर एज अ मैन, एज अ वुमन, how strong your personality is, how charming you are, how charismatic you are, how confident you are in whatever you have to sell, how much eloquent your speech is. ये सब चीजें डिटरमिन करेंगी for you to be able to sell something to your clients, to your audience. बाकी आपका नसीब है, बाकी आपकी लक है। सवाल हो पूछ लें। आपको पर्सनल में मैं कभी भी ऐसा नहीं मिलूंगा जैसा अभी इस वीडियो के अंदर हूं। ठीक है भाई, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी कहने सुनने बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।